Hi everyone, welcome to Prefusion. So this video will be in Hindi. Mostly we make the videos in English, but इस वीडियो में मैं हिंदी में बात करूंगा. So AIR 1, AIR 2, AIR 7, AIR 10, AIR 11, AIR 17, AIR 45, AIR 90, 105, 125. All these AIRs only from one college. That too from EC Electrical and Instrumentation Department only. The name of the college is Jadavpur University. इस कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा. अगर मीडिया के थ्रू सुना है तो ज़रूर ख़राब सुना होगा. तो आज रियलिटी जानते हैं कि जैसा मीडिया इस कॉलेज को दिखाती है, क्या वास्तव में ये ऐसा कॉलेज है. तो गेट तो अलग हुआ. गेट में तो ये लोग हमेशा से अच्छा करता आए हैं और इस साल इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया. थर्ड ईयर से AIR 1, ना केवल थर्ड ईयर से AIR 1, उसके अलावा भी कितने सारे रैंक्स हैं. और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो भी बच्चे हैं, मोस्टली इन बच्चों का ऑलरेडी इनके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी थी. लाइक इनका प्लेसमेंट हो चुका था. मोस्टली बच्चों का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी में. और उसके बाद भी वो अपना पूरा मोटिवेशन हाई रखते हैं. लाइक इनका प्लेसमेंट अगस्त और सितंबर में हो जाता है. उसके बाद भी ये 6 to 7 मंथ्स पूरा डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो भी गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. हाईली हाईली अप्रिशिएबल. क्योंकि जब मेरा प्लेसमेंट लगा था, मेरा थर्ड ईयर में रैंक था, जब मेरा प्लेसमेंट लग गया था, उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी थी. उसके बाद मैं फोर्थ ईयर में प्रिपेयर नहीं किया था. तो इतना सब होने के बाद कि आपका प्लेसमेंट भी लग चुका है, आपका कई बच्चों का तो थर्ड ईयर में ऑलरेडी इतना अच्छा रैंक है और उसके बाद प्लेसमेंट भी लग गया, उसके बाद भी डेडिकेशन रखना. अब यहाँ पे लोग ये बोलेंगे कि सर ऑलरेडी थर्ड ईयर में रैंक था, इतना अच्छा प्लेसमेंट है, तो फोर्थ ईयर में बेटर करेगा ही. एक बार उनके प्लेस पे जाके देखो. जब आपको लाइफ में इतनी सिक्योरिटी मिल जाएगी ना, उसके बाद भी अगर आप मेहनत कर लो, उसके बाद भी आप बुक उठा लो, इतना एफर्ट दे दो पढ़ाई में, तो मेरे को बता देना बहुत मुश्किल होता है ये चीज़. और ये चीज़ मैं हाईली अप्रिशिएबल करता हूँ क्योंकि मैं भी उस प्लेस पे रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैंने फोर्थ ईयर में कितना एफर्ट डाला था. तो शायद मैं और ज़्यादा एफर्ट डालता तो मैं और बेटर कर लेता. खैर, मैं उसका रिग्रेट नहीं करता हूँ, बट ये मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे करते हैं मेहनत, उनको हाईली अप्रिशिएट करना चाहिए. और मीडिया में इस कॉलेज को कैसे बताया जाता है, कोई भी स्लाइटली नॉन एथिकल चीज़ हो जाती है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो उसको कितना ओवर हाइप कर दिया जाता है मीडिया में. रीज़न आप लोगों को पता है क्या रीज़न है? क्योंकि कॉलेज आता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ये आता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर. और यहाँ पे मैं पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहता, बट ये आता है जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की, उसके अंडर आता है. तो और ज़्यादा मैं पॉलिटिकल ओपिनियन देना नहीं चाहता क्योंकि फिर वीडियो का मोटिव चेंज हो जाएगा. यहाँ पे मोटिव ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई करना ये सब नहीं है. मोटिव ये है कि कॉलेज को एक अच्छी तरीके से देखा जाए. और ना केवल मैं EC इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ, ये वहाँ पे CSIT का प्लेसमेंट देखो आप. मेरे ख्याल से वहाँ पे जो CSIT की कंपनीज विजिट करती है, उतनी शायद टॉप NITs में भी नहीं करती. HFTs मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं आती है या नहीं आती, बट HD रोल के लिए, डेवलपर रोल के लिए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आ जाती है. और उनका जो प्लेसमेंट स्टैट्स है, मेरे ख्याल से इस साल ही उनका शायद एवरेज भी 20 लाख से ऊपर होगा. इतना सही प्लेसमेंट है जादवपुर यूनिवर्सिटी का. और बात करते हैं फीस की. फीस तो कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल फीस है. इंडिया में अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, ROI की बात करें, तो उससे बेटर ROI कोई कॉलेज नहीं दे सकता. कोई कॉलेज दे ही नहीं सकता, नज़दीक भी नहीं कोई नहीं दे सकता. ठीक है. और उस कॉलेज को इतना मीडिया के द्वारा किस तरह दिखाया जाता है. तो अगर मतलब आप देख रहे हैं और आपका कोई स्टूडेंट जूनियर है या फिर कोई आपका कोई छोटा भाई है जो कि JEE का एग्ज़ाम दे रहा है, तो ज़रूर वेब JEE का भी एग्ज़ाम भी दिलवाइए. वेब JEE के थ्रू मिलता है, ये JEE के थ्रू नहीं मिलता. अगर कभी JEE मेंस के थ्रू मिलता तो मेरे ख्याल से NIT त्रिची और उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रहता. और वहाँ पे बच्चे स्पेसिफिकली EC इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, कोर सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं. ऐसा बहुत रेयरली देखा जाता है. इवन आप देखो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT दिल्ली, कानपुर, ये बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पे भी जो EC इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो मोस्टली इंक्लाइंड होते हैं सॉफ्टवेयर रोल्स की तरफ. और मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं केवल बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी लोग मोस्टली सॉफ्टवेयर रोल्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. बट जादवपुर एक ऐसा कॉलेज है कि वहाँ पे लोग खुद से EC चूज करते हैं. मेरे ख्याल से कई कई बच्चों को तो आराम से CSIT मिल जाता है वहाँ पे, फिर भी वो खुद EC चूज करते हैं. तो ये इस तरह का टेम्परामेंट है. तो ये कितना हाईली अप्रिशिएबल है. और ना केवल ये गेट एग्जामिनेशन तक है, आप कभी इंडस्ट्री में जाओ, आपको कितने ही लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के दिखेंगे. सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है इंडस्ट्री में IIT मद्रास, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी. कितने ही लोग मिलते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से. मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मेरे ख्याल से उसका ऑलमोस्ट 20% वर्कफोर्स तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का है. हो सकता है वो पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी से कभी बीटेक की हो, उसके बाद मास्टर्स करके गए हो वहाँ पे, या फिर डायरेक्ट बीटेक के बाद गए हो. तो मतलब
कितने लोग ही, और लगभग ऑलमोस्ट जो ईसी इलेक्ट्रिकल कोर पढ़ता है उनका, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कोर पढ़ता है उनका, उसी फील्ड में प्लेसमेंट भी लगी जाता है, इतनी कंपनीज भी विजिट करती है वहाँ पे। सो आरओआई को लेके बात करो, या फिर गेट एग्जामिनेशन को लेके बात करो, या फिर वहाँ के प्रोफेसर्स भी, खैर मेरे को ज़्यादा पता नहीं है प्रोफेसर्स कैसा पढ़ाते हैं, बट कुछ प्रोफेसर का मैंने सुना है, जैसे मैं जितने भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, डिजिटल के जो प्रोफेसर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर, चाहे वो सोल्ट लेक कैंपस हो या फिर मेन कैंपस हो, हमेशा मैंने उनकी तारीफ सुनी है कि बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। बाकी और प्रोफेसर भी बढ़िया पढ़ाते हैं। खैर, एक कॉलेज को अच्छा कॉलेज स्पेशली फॉर बीटेक स्टूडेंट मेरे ख्याल से प्रोफेसर नहीं बनाते, वहाँ के स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो शायद उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वहाँ पे, ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। उनका कॉम्पिटिशन क्लास तक सीमित न रखे, उनका कॉम्पिटिशन है ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन पे। तो ये कितनी सही बात है, और उस कॉलेज को कितना डाउनग्रेड किया जाता है मीडिया के द्वारा। ठीक है, हर कॉलेज में मैसअप्स होते हैं, हर कॉलेज में गड़बड़ होती है। आईआईटी, चाहे वो कोई आईआईटी हो, आईआईटी कानपुर हो, केजीपी हो, कितने ही कॉलेज हो, हर कॉलेज में मैसअप होते हैं। और हाँ, अगर कुछ खराब हो रहा है तो मीडिया को उसको दिखाना ही चाहिए, बट एक उसको इस तरह हाइप करके दिखाया जाता है कि कॉलेज ही खराब है, कॉलेज के स्टूडेंट्स ही खराब है। ऐसा नहीं होता। आप देखो गेट रिजल्ट, देखो गेट रिजल्ट के बियॉन्ड भी आप आईआईएससी में जाओगे तो आप देखना कि वहाँ पे कितने जादवपुर के स्टूडेंट्स हैं। आईआईएससी बेंगलोर में अगर मास्टर्स करने जाओ तो वहाँ देखना कितने जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और इवन गेट एग्जामिनेशन में तो दिख रहा है। और ना केवल इस साल का, लास्ट ईयर राजा माजी भैया आए थे, वो भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास आउट ही थे। उसके अलावा 2018 AIR1 अर्नव अधिकारी भैया, वो भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास आउट थे। और ये तो मैं रैंक 1 की बात कर रहा हूँ, और कितने रैंक्स निकलते हैं। उससे पहले कुशल AIR13, तो उसको भी मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बस मेरे दिमाग में एक नाम आ गया तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल यही रैंक्स थे, बहुत सारे रैंक्स निकलते हैं हर साल। एंड फॉर मी इट वुड बी द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया इफ यू वांट टू स्टडी EC कोर। Okay, for BTech I am saying, not for MTech, for at least for BTech, if you want to study EC core or electrical core, it would be the best college for me in India, considering the return of investment, considering the ROI. तो यार यही थोड़ा सा मेरे को बोलना था जादवपुर के बारे में कि इतना बेहतरीन कॉलेज है, और यार स्टूडेंट्स वहाँ के बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही डाउन टू अर्थ बच्चे हैं। जैसा दिखाया जाता है कि जैसा, मतलब आपने सुना होगा कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो ऐसे गुंडागर्दी है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत ही इनोसेंट बच्चे हैं। आपने शन्नो का इंटरव्यू देखा हो या फिर हमारे चैनल पे इंटरव्यू देखो, तो बहुत ही इनोसेंट बच्चे, बहुत ही बढ़िया बच्चे। और उनसे मैं इंटर्नशिप के दौरान मिला भी था, TI में उनसे मैं मिला भी था इंटर्नशिप के दौरान मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखा है मैंने कि कितना मतलब कितने रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं, और कितना उनका टेम्परामेंट भी काफ़ी सही है। ऐसा नहीं कि किसी में कोई ईगो है कि मेरी रैंक आई हुई है, मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब कितना सही इन्वायरमेंट है उस कॉलेज का, और जबकि उसको किस तरह दिखाया जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। खैर, क्योंकि रिजल्ट आया था तो मैं बार बार रैंक्स देख रहा था, तो सभी जगह जादवपुर जादवपुर जादवपुर। तो हाँ वही यार, तो वही मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। ओके, या सो दैट वाज द मोटिव कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, या फिर साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, या फिर कहीं से बिलोंग करते हो, आपका कोई जूनियर हो, या फिर आपका कोई कजिन ब्रदर हो, या फिर आपका खुद का भाई हो, और सोचिए कि मेरे को जादवपुर में एडमिशन लेना है, तो ये सब ना सोच के कि यहाँ पे गुंडागर्दी होगी, ये होगी, वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना है तो बढ़िया से एडमिशन ले सकते हो, आराम से एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे मैं कोई कॉलेज प्रमोट नहीं कर रहा, बट बस मैंने सोचा वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और बाकी कॉलेज होता है। मैं खुद वेस्ट बंगाल में पढ़ा हूँ, मैं खुद नॉर्थ इंडिया से हूँ, राजस्थान से हूँ, और मैं खुद वेस्ट बंगाल के कॉलेज में पढ़ा हूँ। खैर वो जादवपुर नहीं है, बट वो IST शिवपुर है, उसके नज़दीक का ही कॉलेज है। तो जब मैं भी गया था कॉलेज में, तो यहाँ पे भी घर वालों ने तो नहीं, जो टाउन के लोग होते हैं, उन्होंने ये सोचा था कि वेस्ट बंगाल, यार वेस्ट बंगाल में तो पता नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कॉलेज होता है। कॉलेज का इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स बनाते हैं, ना कि आसपास का इन्वायरमेंट बनाता है। तो वेस्ट बंगाल का इन्वायरमेंट वेस्ट बंगाल के कॉलेज को नहीं बनाएगा, वेस्ट बंगाल के कॉलेज को उसके स्टूडेंट्स बनाएंगे। यूपी के कॉलेज को यूपी का इन्वायरमेंट नहीं बनाएगा, यूपी के कॉलेज के स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो दैट डजंट मीन कि वहाँ के बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है वो कॉलेज को इफेक्ट करेगा, नहीं करता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का। ओके देन, या थैंक यू वेरी मच।